name of Allah, the most merciful and the most almighty. This is me, Muhammad Umar Qureshi. I am your English instructor and welcome to my YouTube channel. So आज जो मैं इस वीडियो में आपको पढ़ाने वाली हूँ यानी आपको बताने वाली हूँ एक ऐसे आदमी के बारे में, एक ऐसी स्टोरी जो एक आदमी के रिलेटिव है, उसके बारे में, जिससे आप उसको देखकर उसकी शख्सियत को, उसकी मोटिवेशंस को सुन के आप भी हैरान होंगे कि उन्होंने ये कैसे किया और इतनी कम उम्र में उन्होंने ये कैसे किया। सबसे पहले जो मेरा टॉपिक का नाम है अ गोल अकॉम्प्लिश्ड मीन्स एक मकसद का पूरा होना। इस तरह ही एक आदमी जो उसका नाम था वो जो एक आदमी था, उसका जो नाम था वो था बॉयन स्लॉट। बॉयन स्लॉट एक ऐसा आदमी था जिन्होंने जो प्लास्टिक, जो ज़्यादातर जो ओशियन में प्लास्टिक्स होती है, प्लास्टिक पोल्यूशन जो होती है यानी पोल्यूशन के टाइप आता है, उसको ख़त्म करने की तरकीब सोची। यह खाली 16 साल के थे यानी 16 साल के थे जो उन्होंने ये तरकीब सोची कि क्यों ना मैं प्लास्टिक पोल्यूशन जो है सारी जो ज़्यादातर जो होती है ओशियंस में, रिवर्स में, उसको ख़त्म करूं। सो उनका गोल यही था, लेकिन उसने ये डायरी शुरू किया। सबसे पहले कहाँ शुरू किया? इन 16 years he start his project in Greece। उन्होंने ग्रीस में ये प्रोजेक्ट शुरू किया। फिर उनके बाद जो एक्चुअल बेसिकली वो रहते थे वो नेदरलैंड से थे। नेदरलैंड इज लोकेटेड इन यूरोप, इन ईस्ट यूरोप, जो हमारे पास आता भी है यानी बेल्जियम और जर्मनी के साथ ही आता है। बेल्जियम, जर्मनी और इसका साथ बॉर्डर शेयर करती है। ये तो यूरोप में होता है, यूरोप में ये लोकेटेड है। सो नेदरलैंड में से एक आदमी था जिसका नाम था बॉयन स्लॉट। उन्होंने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया ग्रीस से। ग्रीस तुर्की के साथ हुआ किया है। उस जगह से उन्होंने ये क्या शुरू किया, ये प्रोजेक्ट, और ये प्रोजेक्ट अभी भी चल रहा है सारी दुनिया में। सो जैसे ग्रीस से उन्होंने शुरू की, ये सारे ओशियंस जो है, बड़ी बड़ी ओशियंस, उनको ये उनसे शुरू हुआ। वैसे जैसे शुरू हुआ है सारी जो अभी भी चल रहा है, लेकिन उनका काम जो है मुकम्मल नहीं हुआ। यानी मैंने उसकी अभी एक वीडियो सुनी, यानी उन्होंने कहा है अपनी वीडियो में कि मैं जब छोटा था मैं ज़्यादातर अपनी जो ग्रेवयार्ड था और बहुत सारे और थे उनको साफ करता रहता था, जो प्लास्टिक से, यानी ज़्यादातर जो प्लास्टिक्स में काटा था उनको, यानी जर्मनी जो है वो नेदरलैंड के साथ है। सो उनमें से एक ऐसी मशीन बनाई है, इन्वेंशन किया उन्होंने कि आप प्लास्टिक की मशीन और उनमें डालकर आपको $1 की चीज मिलती है जिससे आप कुछ भी खरीद सकते हैं। सो $1 उन्होंने ऐसा बनाया, वो खाली या उनको तोड़ देते, उससे नई इन्वेंशन करते थे अपने लिए, यानी ज़रूरत की चीज़ें बनाते थे, जैसे कि उनमें मिट्टी डाल के पौधा उगाते थे। इस तरह उन्होंने काम शुरू किया। लेकिन जब वो 16 साल के हुए तो उन्होंने कहा क्यों ना मैं ये सारा जो प्लास्टिक से उनको जमा करके उनसे एक नया कुछ चीज़ बनाऊं, यानी उनको रिसाइकल करूं। सो उन्होंने स्टार्ट किया 16 years में। उन्होंने अपना जो वो भी बनाया है, एक मशीन है जो समंदर में जाती है, यानी वो ऐसी मशीन है, यानी उसमें पहले हवा भरते हैं, जैसे कि जब हम किसी चीज़ को क्लीनर जो होता है उससे जब हम साफ करते हैं सब कुछ, यानी गन वगैरह जो होते हैं, उन्होंने ऐसा बनाया है जब प्लास्टिक के साथ आते हैं वो उसके साथ खींच लेते हैं और पानी जो होता है वो सुराखों से निकल जाता है। सो ये प्लास्टिक उनके अंदर आ जाती है। जब वो फुल हो जाता है तो फिर अपनी कश्ती पे लाकर उनको बड़े बड़े टैंक जो होते हैं, यानी उनमें डालकर उनको रखा जाता है, जिसके बाद उनको फैक्ट्री में लेकर जाते हैं, जिससे वो रिसाइकल हो जाते हैं और नई चीज़ें इन्वेंशन यानी नई चीज़ें बन जाती है। सो अभी ये जो बॉयन स्लॉट जो है वो अभी क्या है, सीईओ है और ओनर है। ये ओशियन क्लीनअप का है, वो सीईओ है। उसके बाद यानी वो जो पैदा हुए थे नेदरलैंड में, और जब पैदा हुए थे उसकी डेट ऑफ बर्थ होती जुलाई 27, 1994। सो एक अब आजकल जो है वो 30 years की है, लेकिन उन्होंने फिर भी कहा मैं ये प्रोजेक्ट जो है मैं ये तब तक ख़त्म नहीं करूँगा जब तक ये सारा प्लास्टिक ख़त्म नहीं हो जाता। सो अब इससे हमें एक कंक्लूजन मिलता है।
कंक्लूजन किस तरह मिलता है? कंक्लूजन हमें इस तरह मिलता है कि हमें चाहिए, यानी हमारे फुल सारी जो ज़िंदगी होती है हम पेप्सी पीते सब कुछ, यानी ये नुकसानदेह, लेकिन जो लोग पीते भी हैं प्लास्टिक में जो होता है, सो उन लोगों को क्या करना चाहिए? डस्टबिन में फेंकना चाहिए, ना कि रोडों पर और बहुत सारे पर। लेकिन उन्होंने एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो सबको हैरान कर दिया है। इसलिए कंक्लूजन में हमें क्या बताते हैं कि हमें भी इस तरह प्रोजेक्ट जो है, प्रोजेक्ट को अभी भी चल रहा है, लेकिन हमें जो सारे प्लास्टिक है उनका ख्याल रखना चाहिए। और ख्याल रखने के बाद जो दूसरी बात ये है कि हमें और जगह जगह पे प्लास्टिक्स और गार्बेज नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि ये हमारी जो क्लाइमेट चेंज जो क्लाइमेट चेंज डिसएडवांटेजेस होती है, हार्मफुल डिजीज बनते हैं, यानी मलेरिया, डेंगू, इस तरह सब ज़्यादा डिजीज़ होती है, बीमारी होती है, वो प्लास्टिक्स और ये गार्बेज सारे जो उससे बनती है। सो हमें सारी जो ज़िंदगी है उसमें से ये, यानी इसकी जो मोटिवेशन है उससे हमें ये सबक मिलता है कि हमें अपनी सारी ज़िंदगी में, यानी ये जो पोल्यूशन क्रिएट करने के बावजूद हमें उनको साफ करना चाहिए, यानी इनको अपने काबू में लाना चाहिए, जिससे ये सारी जो शहर है, सारे मुल्क है, यानी वर्ल्ड है, उसमें सारा हम कर ये सारी जो पोल्यूशन है उनको काबू में लाना चाहिए। जिसके बाद हमारा जो सारा एरिया है, एनवायरनमेंट है, सारा वर्ल्ड है, वो इस तरह लगेगा, क्योंकि साफ रहेगा। अगर हम अभी भी अगर इस तरह एक मुल्क नहीं है, यानी खाली जो 3-4 कंट्री जैसे सिंगापुर, लग्जमबर्ग, इस तरह लग्जमबर्ग जो है, ये से कंट्री है जिसमें पोल्यूशन न कम से बराबर है, सो कम से भी कम से बराबर है। सो इसलिए उनकी तरह ही हमें ये पोल्यूशन को बंद करने चाहिए और पाबंदी लगानी चाहिए, यानी गार्बेज फ्री, जैसे सिंगापुर में, ये दुबई में, इस तरह जो सारी जो कवानीन मुकर्रर की गई है, इस तरह हमें भी चाहिए कि हम भी इसको, हमारी जो वतन है, हमारी जो एरिया है, उसको साफ रहना चाहिए। सो आज के लिए इतना काफ़ी था। अगर रिलेटेड टू इस आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, आप कमेंट्स बुक में बता सकते हैं, और काइंडली हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।